हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में। यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? फॉर ए नाउन का मीनिंग यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, क्या लिखा हुआ? राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? नाउन यूज़ किया है राम, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या है? ही। यानी कि ये प्रोनाउन क्या करता है? हमें नाउन के रिपीटेशन से बचाता है। यानी कि बार बार हम लोग एक ही नाउन को यूज़ करते हैं या फिर रिपीट करते हैं तो वो अच्छा सुनने में नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसके जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आगे है सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले सीता का यूज़ हुआ यानी कि नाउन का, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब उसी के बारे में बात हो रही है तो हम लोगों ने सीता की जगह पर क्या यूज़ कर लिया? शी का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आगे है ए डॉग इज़ ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। यहाँ पर क्या है? नाउन क्या है? एक ए डॉग, और उसके बाद अगर हम लोग ए डॉग के बारे में दोबारा बात करना चाह रहे हैं, यानी कि ए डॉग को ही दोबारा लाने के चाह रहे हैं, तो उसके जगह पर ए डॉग को नहीं ला करके हम लोग उसके जगह पर क्या ला दिए हैं? इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राम की जगह ही का यूज़ हो रहा है, सीता की जगह शी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोनाउन को कि यहाँ पर नाउन कौन सा है, उसी के हिसाब से हम लोग को प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, अब है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोनाउन हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आता है? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। तो ये जितने भी तरह के प्रोनाउन आए हैं ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम। ये जितने भी वर्ड है वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो कि इसको क्या बोलते हैं? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आते हैं? इच, आइदर, नाइदर। अगला प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आते हैं? इच, अदर, वन, अनदर। फिर अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। ठीक है, लास्ट क्या है? वन सेल्फ। अब अगला प्रोनाउन क्या है? अगले प्रोनाउन का नाम इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ,
तो इनका क्या है, इन जो ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनका प्रयोग जब सब्जेक्ट या कर्ता को एम्फेसिस या फिर उस पर जोर डालना होता है, दबाव डालना होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही होता है, जैसे कि ही हिमसेल्फ कम हियर। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ही पर हम लोग को जोर डालना है, इसलिए तुरंत ही के बाद ही क्या आया है, हिमसेल्फ। ठीक है, अब अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संबंधवाचक सर्वनाम। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये जितने भी वर्ड है वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब अगला प्रोनाउन देखते हैं क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, वन, सम, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो ये सब जो भी वर्ड है ये किससे संबंधित है, इनडेफिनिट प्रोनाउन से, प्रोनाउंस। ठीक है, अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज़ होता है, ये इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि काफ़ी लंबा आप लोगों को लग रहा हो कि इतना 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 टाइप है प्रोनाउन का, कैसे याद रखेंगे। तो ये आप लोग जिस ज्ञान सेतु के अंदर ये पढ़ रहे तो आप लोग को इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि कितने टाइप होते हैं, बस आपको वर्ड्स याद रखना होगा कि कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए आप लोग आसानी से इसको पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।